मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो राज्य में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। अब पुलिस विभाग में भी अपर मुख्य सचिवों के स्तर पर नई तैनाती की गई है, जिसमें विशेष डीजी और एडीजी स्तर के अधिकारियों को संभागीय स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है। यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा, निगरानी और नियंत्रण को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। इन अधिकारियों के पास न केवल संभागीय स्तर पर कानून व्यवस्था की समीक्षा करने की जिम्मेदारी होगी, बल्कि रेंज स्तर पर पदस्थ आईजी के अलावा भी किसी भी प्रकार की आवश्यक कार्रवाई करने की क्षमता होगी। इस तैनाती का उद्देश्य पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना और ताकि किसी भी आपात या संवेदनशील स्थिति में तुरंत निर्णय लिया जा सके और कानून व्यवस्था बनाए रखने में कोई कमी ना रह सके। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल केसिंग पाइप। इस बदलाव के तहत भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, चंबल, सागर, शहडोल और नर्मदापुरम सहित अन्य प्रमुख संभाग शामिल हैं। प्रत्येक संभाग में नए डीजी और एडीजी स्तर के अधिकारियों को प्रभारी नियुक्त किया गया है, जो संभागीय स्तर पर कानून व्यवस्था और पुलिस कार्यों की नियमित समीक्षा करेंगे। इस तैनाती में भोपाल संभाग के प्रभारी वरुण कपूर, इंदौर संभाग में आदर्श कटियार, उज्जैन संभाग में उपेंद्र कुमार जैन, ग्वालियर संभाग में प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, जबलपुर संभाग में पंकज कुमार श्रीवास्तव, रीवा संभाग में अनिल कुमार, चंबल संभाग में जी अखेतो सेमा, नर्मदापुरम संभाग में रवि कुमार गुप्ता, सागर संभाग में अनंत कुमार सिंह और शहडोल संभाग में राजा बाबू सिंह को तैनात किया गया है। इन अधिकारियों के पास संभागों में कानून व्यवस्था की समीक्षा, मॉनिटरिंग और सुपरविजन के दायित्व होंगे, ताकि पुलिस विभाग का कामकाज अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और त्वरित हो सके। यह बदलाव राज्य सरकार की तैयारी के अनुरूप किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की तैयारियां चल रही हैं। यूसीसी के लागू होने की स्थिति में प्रदेश में कानून व्यवस्था और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए यह तैनाती महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गृह विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में संभागीय स्तर पर कानून व्यवस्था और पुलिस के कार्यों की समीक्षा नियमित रूप से की जाएगी। इसमें सुपरविजन और मॉनिटरिंग के दायित्व भी नए अधिकारियों को सौंपे गए हैं। यह समीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि किसी भी संभाग में कानून व्यवस्था पर कोई समझौता ना हो और सभी संवेदनशील मामलों में तुरंत कार्रवाई की जा सके। इन अधिकारियों की तैनाती का उद्देश्य केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि पुलिस विभाग के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर निगरानी को बढ़ावा देना भी है। संभागीय स्तर पर नियुक्त इन अधिकारियों के पास न केवल कानून व्यवस्था की निगरानी होगी, बल्कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति, हिंसक घटनाओं या सामाजिक तनाव के मामले में तुरंत निर्णय लेने और कार्रवाई करने का अधिकार भी होगा। यह कदम राज्य में पुलिस और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक सक्षम और प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से उठाया गया है। गृह विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस नई तैनाती के बावजूद संभागों में पहले से पदस्थ अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते रहेंगे। नए नियुक्त अधिकारी इन अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे और आवश्यकता अनुसार मॉनिटरिंग और सुपरविजन के माध्यम से कानून व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देंगे। इसका सीधा उद्देश्य यह है कि किसी भी संभाग में अपराध, हिंसा या फिर अन्य संवेदनशील घटनाओं पर तुरंत नियंत्रण रखा जा सके और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विशेष डीजी और एडीजी स्तर के अधिकारियों की यह तैनाती राज्य के पुलिस प्रशासन में एक नया अध्याय जोड़ती है। यह कदम न केवल पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को मजबूत करेगा, बल्कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को और भी अधिक प्रभावी बनाएगा। इस तैनाती के साथ यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी संवेदनशील परिस्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके और कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। प्रदेश में यूसीसी लागू होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम समयानुकूल और आवश्यक भी साबित होगा। इस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और पुलिस मॉनिटरिंग को नई दिशा देगा। नए तैनात अधिकारी न केवल संभागीय स्तर पर पुलिस कार्यों की समीक्षा करेंगे, बल्कि आवश्यकता अनुसार निर्णय लेने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली समीक्षा इस पूरे तंत्र को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगी। यह बदलाव राज्य में कानून व्यवस्था को सुधार और प्रशासनिक दक्षता के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम माना जा रहा है।